हेलो दोस्तों, डिलीवरी टाइम एंड पार्ट 2। तो मेरे बेबी का बर्थ हो गया था और मुझे डिलीवरी रूम से निकाल के एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और मेरे बेबी को भी मेरे पास में दिया गया। बट क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं थी तो मैं अपने बेबी को बिल्कुल भी देख नहीं पाई और उसके थोड़ी देर बाद ही ना विजिट हुई डॉक्टर की और उन्होंने कहा कि आपके बेबी को ब्रीथिंग इशू है, इसके चलते ना वो उसको लेके चले गए एनआईसीयू में। मुझे लगा नेक्स्ट डे वो वापस कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, बट नेक्स्ट डे मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि एज़ पर डॉक्टर मेरी कंडीशन ठीक थी, बट मैं खुद बताऊँ तो मेरी ठीक नहीं थी और मैं जब घर आई तो मेरे पास मेरा बेबी नहीं था। उसके 4 दिन तक उसको एनआईसीयू में रखा, उसके बाद कहीं जाके 5वें दिन मैं इसको ये लेकर के आई घर पर और जब मैं इसको घर लेके आई ना मेरे वो 4 दिन कैसे कटे मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब एक तो आप 9 महीने किसी मतलब चीज़ का इंतज़ार करो और वो आपके हाथ में आते ही चली गई और मतलब मैंने लिया भी नहीं उसको अपनी गोदी में, मैं उठा भी नहीं पाई, अपने सीने से भी नहीं लगा पाई और फिर मेरा बेबी उधर चला गया। उसके 4 से 5 दिन बाद जब वो आया ना, तो मतलब मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी। खुद की हालत तो ठीक थी ही नहीं, बट स्टिल मैं उसको अपने पास रखना चाहती थी, उसकी हर एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी। तो 4 दिन बाद वो वापस आई थी, उसके अगले दिन ही हम लोगों ने फिर छठी मनाई। मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ हैं, उन्होंने मेरी लाडो की छठी मनाई थी। क्योंकि देखा जाए तो एक्चुअली काजल का काम जो होता है वो ननद करती है बट मेरी ननद नहीं है, तो मेरी मम्मियों ने ही ये सारा काम पूरा किया और मैं बहुत खुश थी। पूरे टाइम में इसको लेके गोदी में पड़ी रहती थी। इसके काजल देखो कैसे लगाया अम्मा ने। हमारे यहाँ पे ये एक लाइक रिवाज होता है कि काजल जो है वो न्यू पार करके ही लगाया जाता है। देखो मेरी बिट्टू कितनी सुंदर लग रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी गुड़िया रानी कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है आप लोगों को। उसके छठी के अगले दिन ही ना मुझे अपने स्टिचेस कट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना था। जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी वहाँ पे आज भी स्टिचेस ऐसे ही लगाते हैं जो कट करने होते हैं। तो मुझे जाना था, मैं गई थी तो अपनी लाडो को साथ लेके गई। तो जब ये एनआईसीयू से आई थी मुझे पहले से ही थोड़ी पीली लग रही थी। बट उस दिन मैंने चेक कराया और ब्लड टेस्ट कराया तो आई फाइंड आउट कि उसको जॉन्डिस निकला है। उसके बाद फिर 1 रात के लिए वो दोबारा एनआईसीयू में गई। मेरा मूड बहुत खराब था कि एक तो मेरी बच्ची इतने मेहनत से मतलब इतना होने के बाद वो गई है और कभी कहीं लगी जा रही है, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद डॉक्टर ने उसको बोला कि सुबह की मॉर्निंग की ताज़ी धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा। फिर उसको हम हॉस्पिटल से लेके आ गए थे, तो रोज़ सुबह-सुबह की मैं उसको धूप देती थी और ये देखो जैसा ये पाउट बना रही है ना, सेम पाउट मेरा व्योम बनाता था सूसू पॉटी करते टाइम। मैंने मॉर्निंग में एवरी मॉर्निंग में उसको धूप देती थी और उसका ख़्याल रखती थी और उसके बाद देखो कुछ मेरी ऐसी हालत है। माँ बनना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, हालत खराब हो जाती है और ख़ास तौर पे आपके पास जब 2-2 बच्चे हों तो, छोटे का भी ध्यान रखना है, बड़े का भी ध्यान रखना है, बट कोई नहीं, सब कुछ परमानेंट नहीं है। कुछ दिनों बाद मेरी लाडो बड़ी हो जाएगी और मैं भी चिल रहूँगी और वो भी चिल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।